नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी इस नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने पत्री में राहु ग्रह की युति पाई, राहु ग्रह को कंजंक्ट पाया शनि ग्रह के साथ, तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पैटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में फॉलो करते आ रहे हैं, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग इंडिविजुअल तौर पे राहु ग्रह के स्वभाव को समझेंगे, इंडिविजुअल तौर पे हम लोग शनि ग्रह के स्वभाव को समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को मिश्रित तौर पे ज्योतिष में, कुंडली में क्या फल लेके आ सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर पहले हमें समझ रहा हूँ शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि ग्रह का नाम आते ही काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह कारक है आपकी कितनी क्षमता है मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की। मतलब शनि का समय जैसे ही आप पे आया, इसका मतलब कि जो आपके कर्मास हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो मॉनिटर करे जा रहे हैं। अब इसमें घबराने की बात तब होती है कि अगर आपके जो डीड्स हैं, अगर आपके कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं, आप मेहनत से जी चुराते हो, तो शायद आपको हो सकता है कि शनि ग्रह आपको हार्ड टाइम दे। बट अदरवाइज अगर आपके अंदर मेहनत करने की टेंडेंसी है और लोगों की तरफ आपका मदद का भाव रहता है, तो शायद हो सकता है कि शनि ग्रह आपको अच्छा पद, अच्छे फल भी दे दे। तो इन शॉर्ट अगर हमें समराइज करना हो तो शनि ग्रह कारक है आपकी कितनी क्षमता है मेहनत करने की, हार्ड वर्क के, न्याय के, मैच्योरिटी के, गंभीरता के, दूरदर्शिता के। ये सारी चीज़ें हम लोग शनि ग्रह से जोड़ के देखते हैं। पर हाँ दोस्तों, अगर शनि ग्रह की नेगेटिव साइड की बात करी जाए तो शनि ग्रह कारक है बहुत एकाकीपने के, बहुत ही लोनलीनेस के, एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, मेलंकोलीनेस। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग शनि ग्रह की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से लोग घबराते हैं शनि के नाम से, कि सैटर्न जो है वो कारक है, सिग्निफिकेटर है चीज़ों को डिले कर देने के। क्योंकि अगर आप बाकी ग्रहों के मोशन के हिसाब से शनि ग्रह का मोशन देखेंगे तो सैटर्न इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट, एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो उनका मोशन है वही उनके फल देने की क्षमता, उनका तरीका भी है कि वो किसी कार्य को थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन आपको जज करके आपके डीड्स, आपके कर्मों का अच्छे से उसका मापदंड पे, उसको तराजू पे तोल के आपको वैसे फल भी देते हैं, अच्छे फल भी दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, हमने शनि ग्रह के बारे में जान लिया। अगर हम लोगों को समझना हो राहु ग्रह के बारे में, तो देखिए राहु ग्रह कारक है आपका डिप्लोमेसी का। जिन लोगों के अंदर बहुत ही चाहे स्कीमिंग या प्लॉटिंग करके, कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे चीज़ प्राप्त करनी है, ये राहु की टेंडेंसी है, राहु की मानसिकता है। राहु को सबसे ज़्यादा फेम चाहिए, राहु को जितना भी शेयर है सारा अपने पास ही चाहिए, उसकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, उसको फेम चाहिए, उसको यश कीर्ति चाहिए। तो जितनी आज के ज़माने में जो एक कलयुग की जो भी डिज़ायर्स हो सकती हैं, वो सब आप कुछ राहु ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। पॉजिटिव साइड में राहु इंट्यूशन का भी कारक है, राहु ज्ञान का भी कारक है, राहु एक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं का भी कारक है। अब देखिए फ़र्क ये आ जाता है कि आपको इस तरीके से समझना है, जो चीज़ इस कॉम्बिनेशन को यूनिक बनाती है वो ये बनाती है कि एक तरफ तो एक ग्रह ऐसा है जो कि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, जिसको स्ट्रक्चर बहुत पसंद है, जिसको ऑर्डर बहुत पसंद है, जिसको चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है। और दूसरी तरफ उसी घर में एक ऐसा ग्रह आ गया जिसको चीज़ें जल्दी चाहिए, एकाएक चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, कोई ऑर्गेनाइज तरीका उसे पसंद नहीं है, उसको रोज़ एक ही काम करना मोनोटोनस तरीके से पसंद नहीं है। क्योंकि शनि ग्रह का जो स्वभाव होता है, प्रभाव होता है, वो किसी का ऐसा बना सकता है कि जो लोग 9 to 5 जॉब करनी है, एक ही सिरे से करनी है, उसी टाइम पे ब्रेक लेना है, किस तरीके से काम करना है, किस शैली से चीज़ें ऑपरेट करनी है, उसमें एक आपको एक रूटीन मिलेगा। जबकि राहु की बात की जाए, उसको फॉरेन लैंड्स में ट्रैवल करना है, उसको नई जगहें देखनी है, उसके अंदर जिज्ञासा इतनी है, उसके अंदर क्यूरोसिटी इतनी है। तो जिस वजह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है और जो कि थोड़ा स्पेशल हो रहा है, जिसके फल हमें समझने हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, कंजंक्शन की जो सीरीज़ मैंने राहु ग्रह की चलाई है, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि राहु का जो उसकी टेंडेंसी है, राहु का जो स्वभाव है, वो किसी भी ग्रह के सिग्निफिकेशन को इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, एक्सट्रीम तरीके से। आप इस तरीके से समझिए, जो एक जॉन अब्राहम की मूवी आई थी धूम, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो NOS का कॉन्सेप्ट था। तो एक नॉर्मल बाइक चल रही है, एक नॉर्मल साइकिल की स्पीड है, चलिए आप उसको मंगल ग्रह की तरह ही मान लीजिए। लेकिन राहु एक ऐसा है कि वो NOS सिलेंडर की तरह है, कि जिसकी वैसे जो स्पीड थी वो 60 km/h की हो सकती है, 80 km/h की हो सकती है, पर वो NOS सिलेंडर जो राहु ग्रह के नाम पे आके उसके साथ जुड़ा, तो वो 60 से 250 हो गई। तो इस तरीके से देखिए, जो बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की जो स्पीड दे दी उसे, जो थ्रस्ट दे दिया, वो राहु ने प्रोवाइड कर दिया। तो मतलब आप ये समझिए कि जब भी हम ग्रहों की कंजंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, राहु किसी ग्रह के फल देने की क्षमता को
10 टाइम्स बढ़ा सकता है, एक्सप्लोड करके बढ़ा सकता है। अब फ़र्क सिर्फ यही आता है कि वो पॉजिटिव की तरफ धकेलेगा या नेगेटिव की तरफ धकेलेगा। इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करके आप लोगों को अच्छे से जांच करने में आपको सफल होना पड़ेगा कि राहु नेगेटिव तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, ग्रह को ओवर पावर कर रहा है, या राहु अपने को टेम करके, अपने को समर्पण करके उस ग्रह की पॉजिटिव साइड की तरफ ही उस इंसान को प्रेरित कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इंडिविजुअल तौर पे राहु और शनि ग्रह के बारे में समझ लिया। अब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को, इस कंजंक्शन के कंबाइंड रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को हमारे जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजी के जो स्क्रिप्चर्स हैं, अगर उनकी भाषा में, उस लैंग्वेज में बताना शुरू करूँ, तो मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस आप लोगों को डराने का नहीं है। मेरा जो ये चैनल है उसका सोल जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये है कि आपको इन विद्याओं का जो साइंटिफिक रेलिवेंस है आज की डे एंड एज में, वो आप लोगों को बताना और आप लोगों को पॉजिटिव की तरफ प्रेरित करना, मोटिवेट करना, बजाय कि मैं आपको ये वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोल के डरा दूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी इस दोष के, इस योग के, कॉम्बिनेशन के जो नेगेटिव है उसको मैं मीडियोकर लेवल पे आपको समझाऊं और रेमेडीज़ पे मैं ज़्यादा जोर दूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो ये लिखा है कि पहली चीज़, क्योंकि शनि को हम कार्मिक प्लैनेट की तरह भी जोड़ के देखते हैं और राहु केतु को तो बोला ही कार्मिक ग्रह जाता है, मतलब एक कार्मिक नोट्स की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो इसमें आपको ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु के साथ जिस भी ग्रह की कंजंक्शन होती है पत्री में, वहाँ आपको ये पता चलता है कि इस आपके पास्ट लाइफ से इस एरिया में आपको काम करना था जो पूरी तरीके से आपने काम नहीं करा। केतु बताएगा आपको एक्सपर्टीज़ के बारे में, आपके टैलेंट्स के बारे में। राहु बताएगा कि जिस एरिया की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन कि जिसकी पत्री में ये योग है, उसको जो उसका हार्ड वर्क की जो टेंडेंसी है वो उसको सीखने की ज़रूरत है। हाउ इज़ गोइंग टू एंड्योर, किस तरीके से वो सहन करता है लाइफ में दुखों को, सॉरोज़ को, डिफ़िकल्टीज़ को, ये चीज़ उसको सीखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप हर समय अपना दुखड़ा लेके किसी और के पास जा रहे हैं तो एक बार तो चलिए इंसान सुन लेगा, दूसरी बार तो सुन लेगा, तीसरी बार से वो भी कहेगा यार प्लीज़ मत आया कर मेरे पास, यार तू बार बार जब भी आता है नेगेटिविटी लेके आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको मदद किसी और से नहीं मिलेगी, आपको दिस इज़ व्हाट दिस कॉम्बिनेशन इज ट्राइंग टू टीच यू, कि ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपका चाहे अगर दुख की बात भी की जाए, सॉरोज़ की बात भी की जाए, डिफ़िकल्टीज़ की बात भी की जाए, तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं उन सिचुएशंस को, ये हमको इस कॉम्बिनेशन से सीखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कितना ऑर्डर है, कितना स्ट्रक्चर है, ये आपको इम्बाइब करने की, सीखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि होगा क्या, शनि आपको एक तरफ लेके जा रहा है, राहु आपको दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने आपको जैसे बताया कि सैटर्न एक कहते हैं कि एक जज की तरह आपको वो न्याय के कारक हैं, और अगर आपके कर्मास अच्छे होंगे तो आपको उसके अनुरूप फल भी देंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उस ऑर्डरली और स्ट्रक्चर्ड पैटर्न से रिबेल नहीं करना, उससे विद्रोह करके नेगेटिव साइड नहीं जाना। और देखिए, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को इसके फल कॉम्बिनेशन के राशियों के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना हो, तो सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सेंसिटिव इसकी साइड कही गई है वो अपने को व्यक्त तब करती है जब भी आप जल तत्व की राशियों में कॉम्बिनेशन होता पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में ये कॉम्बिनेशन पाया, तो जिन लोगों के अंदर थोड़ी अगर पत्री में बाकी साइंस भी नेगेटिव है, चंद्र पीड़ित है, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रही, बृहस्पति ग्रह इस राहु और सैटर्न के कंजंक्शन को अपनी पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि से नहीं देख रहे, चंद्र भी पीड़ित हो गया, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन और मेलंकोली वाली जो टेंडेंसीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और वो इस स्तर तक बढ़ सकती हैं क्योंकि जिस स्तर पे भी सैटर्न काम कर रहा होगा, राहु का बस काम उसको मैग्नीफाई कर देना है। तो ये हो सकता है कि इस लेवल का डिप्रेशन कि यार मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मेरी लाइफ में क्या जगह है, इस दुनिया में मेरी क्या जगह है, मेरा होना ना होना क्या मायने रखता है। तो इस लेवल का एक्सट्रीम डिप्रेशन हो सकता है अगर ये जल तत्व की राशि में कॉम्बिनेशन हो रहा है विद द कंडीशन जो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को इसको अर्थ पृथ्वी तत्व की राशियों में समझना हो, चाहे वो वृषभ है, चाहे वो कन्या है या मकर राशि है, तब यहाँ पे हो सकता है कि इंसान गो गेटर तो बहुत हो जाएगा, लेकिन जो उसकी जो लेवल ऑफ नरिशमेंट और लोगों की तरफ जो रिलेशनशिप है वो बहुत थोड़े शायद ड्राई हो जाएं, इनसेंसिटिव हो जाएं, कि उसको बस अपना काम करना है, अपनी चीज़ों की प्राप्ति करनी है। मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी बात की जाए तो धन संपदा शायद अच्छी अर्जित कर भी ले, लाइफ में सारे गोल्स अचीव कर भी ले, लेकिन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे वो थोड़ा सा सफ़र करे कि जो उसके रिलेशन होंगे बहुत ड्राई होंगे, उनमें उतनी नरिशमेंट ना हो। अब इसलिए हमें ये भी देखना है कि पत्री में शुक्र की स्थिति कैसी है, अदरवाइज जो मैंने आपको बताए फल उस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम लोगों को दोस्तों अग्नि तत्व की राशियों में बात करी जाए इसकी, तो अपार्ट फ्रॉम धनु के अलावा बाकी राशियों में भी इतने अच्छे फल
मिलते नहीं देखे गए हैं, बट हाँ धनु में जो फल है वो थोड़े न्यूट्रल की तरह देखे गए हैं। और जो बेस्ट ये कॉम्बिनेशन काम करता है वो काम करता है वायु तत्व की राशियों में। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मिथुन राशि में कंजम्पशन हो रहा है, या आपकी तुला राशि में हो रहा है, या कुंभ राशि में हो रहा है, तो जिन लोगों का बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही जो डिटैच्ड नेचर होता है आप उस तरीके से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है राहु का और शनि का, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मतलब जिन लोगों को किसी भी फॉरेन आर्ट, फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज में या तो उनकी प्रोफिशेंसी होती है, एक्सपर्टीज़ होता है, या तो बहुत डीप रूटेड इंटरेस्ट होता है, तो आप इस तरीके से भी जोड़ के दोस्तों देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें स्क्रिप्चर्स के लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये इस तरीके से बताया गया है कि इसको श्रापित दोष की तरह कहा जाता है, कि पास्ट लाइफ का कोई कर्ज था इंसान पे। और देखिए मैं ये खुद मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक हाउस में अगर ये हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अष्टम भाव में ये योग बन रहा है, तो 12th हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो शायद हो सकता है। और पत्री में चंद्र अगर कमज़ोर है तो जिन लोगों को डेमोनिक फोर्सेस भी तंग करती हैं, कि आपके लाइफ में जो नियर एंड डियर किसी की समवन पास्ट अवे और उनका कोई इन्फ्लुएंस या कोई नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन लोगों को तंग करता है, तो ये इस तरीके से भी संकेत कर सकता है। पर इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने को जो भी हम लोग रेमेडीज डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग इस योग की पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं। साथ ही भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को किसी भी तरीके की, नो मैटर हाउ मच ट्रबल्स यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन जो कर्ज करने की आदत है, किसी को मतलब किसी के लिए बुरा बोलना, कुछ ऐसे करना, तो ये आदत आपकी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, ऐसी आपकी टेंडेंसीज हैं, तो शायद हो सकता है कि चीज़ें बैकफायर होकर आपको नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये भी देखा गया है, क्योंकि देखिए शनि थोड़ा बहुत डिले के साथ साथ अंधकार और छुपी चीज़ों के भी कारक होते हैं। राहु तो खुद अपने में ही आपका एक जो कहते हैं इनविजिबल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस वजह से अगर इसका जो कॉम्बिनेशन किसी इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो धन के भावों में हो रहा है, जैसे सेकंड हाउस है आपका या 11th हाउस है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जो लोग अपने फाइनेंसेस पे, जो उनकी सीक्रेसी वाली टेंडेंसी होती है वो उनके फाइनेंसेस में देखी जा सकती है। शायद वो अपने गवर्नमेंट से पैसे छुपाएं, टैक्सेस में कुछ हेर फेर करने की कोशिश करें, या अपने स्पाउस से, अगर 7th हाउस में हो रहा है तो अपने स्पाउस से भी चीज़ें छुपाने की कोशिश करें। तो इस तरीके की टेंडेंसीज देखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर बात की जाए इस कॉम्बिनेशन के साथ, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी सैटर्नियन जो भी सिग्निफिकेशन होंगे, चाहे वो हार्ड वर्क के होंगे, चाहे वो डिप्रेशन के होंगे, दुखों के होंगे, लाइफ में एक स्ट्रक्चर की होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट होंगे, राहु ने उसको इन एनी केस उसको मैग्नीफाई करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस तरीके से आप अपने को कंट्रोल करके एक डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ के, इस युति के पॉजिटिव साइड में अपने को रखने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको अगर इस कॉम्बिनेशन को हर एक भाव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, बट आई डू नॉट वांट टू इंस्टिल फियर इन यू, या मैं किसी तरीके की नेगेटिव मन में आपके भय रख के कुछ ऐसा करके मैं इस वीडियो को समाप्त नहीं करना चाहता। अगर हमें रेमेडीज़ की बात करी जाए तो देखिए दोस्तों, जब इस तरीके के योगों की बात करी जाती है तो उसमें जनरली ये कहा जाता है कि जो एंटिटीज़ भी हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा, चाहे आप रिलीजियस या मतलब वे से समझने की कोशिश करें या रिलीजन की नींव समझने की कोशिश करें, तो अवर रिलीजन इज़ वेरी रिचुअलिस्टिक रिलीजन, जिसमें सारे देवताओं का जो चरित्र है, जो उनकी वर्णन है, वो उनके एक ऐसी पर्सनालिटी की तरह बताया गया है कि आप एज़ पर योर इंक्लिनेशन, एज़ पर योर प्रॉब्लम, उनसे टैकल करने के लिए आप उनके साथ उसी रूप में जुड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैं शायद ये कहता कि आपको जो डार्क एंटिटीज़ हैं, डार्क फोर्सेस हैं, जैसे माँ काली है या भगवान काल भैरव हैं, आप इनसे अगर जुड़ेंगे, इनकी भक्ति करेंगे स्पेसिफिक एडवाइस डेज पे, तो आप इस दोष की नेगेटिव साइड को दूर कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप भगवान शिव से जुड़ें, भगवान शिव का बहुत ही मल्टी डायमेंशनल उनका चरित्र है, उनका कैरेक्टर है। वो एक ऐसे देव हैं कि जो हाउस होल्ड में, घरों में भी उनको पूजा जाता है, और जिनकी शमशान में भी जिनकी पूजा की जाती है, जिनको पूजा जाता है। साथ ही साथ देखिए, महामृत्युंजय का जाप करना इस दोष के लिए एक रामबाण उपाय की तरह देखा जा सकता है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो यही लिखा है कि भावी मेटी सखी त्रिपुरारी, एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जो किसी का भाग्य बदल सकते हैं। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ जो प्रॉब्लम्स होगी वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने किस तरीके से अपने को पॉजिटिव एंटिटी के साथ जोड़ा, और किस तरीके से आपने एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपने इस दोष से बाहर निकलने की कोशिश करी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अराउंड आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।